दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। क्विकली जरा भारतीय बाजार, फिर बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। एक सेशन हो सकता है अब सेकेंड हाफ का, लेकिन चलिए अब मैनेजमेंट से करते हैं बातचीत। और पहले जरा डिटेल्स ले आइए स्क्रीन पर। सुप्रिया लाइफ साइंसेज डे 2 है बाजार के ये सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ बंद होगा मंडे को, दिसंबर 28। 265 से 274 रुपीस का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। दिखाइए स्क्रीन पे मैनेजमेंट। सीएमडी साहब सतीश वाघ और डायरेक्टर सलोनी वाघ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। और सतीश सर, आपके आने से पहले पढ़ रहा था ये कंपनी नीश जेनरिक एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने का काम करती है। एक लेमैन की भाषा में, आसान शब्दों में डिटेल को समझाइए, सुप्रिया लाइफ साइंसेज दरअसल करती क्या है? सर, हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जैसे एंटी हिस्टामाइन, एंटी एलर्जिक, आपको इजी शब्दों में अगर बताऊं तो कोरेक्स करके जो कफ सिरप आता है, इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है एंटी हिस्टामाइन में क्लोरफिनरामिन मैलिएट। और सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो एंटी हिस्टामाइन ये बनाती है। सब्सक्राइब प्राउड करें टू से वीडियो को लाइक कि करें। हम चाइना में भी अपना प्रेजेंस लगा चुके हैं। बस 12 साल से हम चाइना में इस प्रोडक्ट को रजिस्टर करके बेच रहे हैं और यहाँ से अच्छा रेवेन्यू भी हम प्राप्त कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। सलोनी, अच्छा सलोनी, आप लोग के आने से पहले मैं देख रहा था सलोनी, डॉक्टर सलोनी है, पीएचडी इन केमिस्ट्री। तो सलोनी पूरी तैयारी के साथ आप इस बिजनेस में उतरे, इट सीम्स। ये 3 प्रोडक्ट्स लार्जली 50% से ज्यादा रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करते हैं इस कंपनी के, ऐसा बताया गया मुझे। ये क्या डिटेल्स हैं इन 3 प्रोडक्ट्स की, और क्या कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है फिर इस लिहाज से सुप्रिया लाइफ साइंसेज के सामने? जैसे आपने राइटली बताया, ये जो टॉप 3 प्रोडक्ट्स है क्लोरफिनरामाइन मैलिएट, इसका 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हम करते हैं। केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हम करते हैं। एंड साल्ब्यूटामॉल सल्फेट का 40% से ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं। बट ये 3 टॉप प्रोडक्ट्स छोड़ के भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 35 और प्रोडक्ट्स है। एक 10-12 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम अभी रजिस्टर कर रहे हैं बहुत सारे रेगुलेटेड मार्केट्स में, एंड इस साल से ही हम इनका स्केल अप देखेंगे। तो जो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि अगले 1 या 2 साल में ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट करेंगे इस बास्केट में। और हमारा हमेशा से ये रहा है कि R&D मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स देते रहे बास्केट में, जिससे प्रोडक्ट और डाइवर्सिफाई होते रहे। अच्छा सतीश सर, ये बिजनेस कब शुरू हुआ, कैसे आइडिया क्लिक हुआ? और सबके नाम मैं चेक कर रहा था, सलोनी है, शिवानी है, स्मिता जी हैं, ये नाम सुप्रिया लाइफ साइंसेज कैसे पड़ गया? सर, ये बिजनेस मैं 1977 में बैचलर ऑफ साइंस फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन में करने के बाद मुझे कुछ खुद का शुरू करना था, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने मेरे मामा जी के साथ में, उनकी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के प्लांट्स थे, वहाँ मैंने जॉब करके 9 साल का एक्सपीरियंस लिया। मेरी पहली जॉब जो थी वो 110 रुपया तनख्वाह पे थी और 8 रुपया सेकेंड क्लास पास, ऐसे मेरी करियर है। जब मैंने उनको छोड़ा तब मैं 1140 रुपया कमाता था उनसे, और घर से मैंने 35,000 रुपया लाया था। 3,80,000 महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और 3,35,000 ये सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक का वर्किंग कैपिटल लेके मैं आया था। और 34 साल मैं इस इंडस्ट्री में अपना प्रवास कर चुका हूँ। मेरे कंपनी के अलावा भी मैंने इस देश का 24 साल एक एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी है जो केमैक्सिल कहते हैं लोग, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बॉडी है। इसके ऊपर से मैंने $32 बिलियन के एक्सपोर्ट्स में 24 साल देख रहा था। तो आई एम मोर पैशन इन द इंडस्ट्री, आई एम वेल कनेक्टेड इन द इंडस्ट्री डे टू डे। और जो भी मैं करता हूँ वो मैं सोच समझ के करता हूँ और सोच समझ के एक एक स्टेप लेता हूँ। मेरा हमेशा यही एक प्रेजेंस रहा है कि मैं ज़्यादा में ज़्यादा ही एक्सपोर्ट्स करें, क्योंकि जब मैं 1992 में आया तो 80 HSC का एग्जाम्पशन था इस कंट्री में। तब से मेरा एक मन में प्रेजेंस रहा है
कि मैं मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स करूं। इसलिए आप अगर देखेंगे आज तो इस कंपनी के 78% एक्सपोर्ट्स है और 22% हम लोकल में बेचते हैं। और ये सुप्रिया के पीछे, नाम के पीछे क्या लॉजिक था? सर ये नाम किसी का नहीं था। मेरे एक मित्र थे जो डेप्यूटी सीईओ थे MIDC में, उन्होंने मुझे बुलाया था कि 10:30 बजे के पहले आप आ जाइए, आपको प्लॉट अलॉट करना है, नहीं तो कोई भी ये प्लॉट ऑनलाइन ले सकता है। तो मैं उनके साथ बैठा था फॉर्म भरने के लिए, तब नाम मुझे याद नहीं आ रहा था क्या डालूं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एस के ऊपर से ही जब है ना तो आप सुप्रिया नाम डाल दीजिए। और वो उन्हीं के बदौलत उस टाइम में 1987 में मैं उस नाम को डाला और वो नाम मुझे पूरे वर्ल्ड में लेके चला गया और उसने मुझे प्रॉस्पेरिटी दी। तो फिर सलोनी का नाम सुप्रिया क्यों नहीं रख दिया आपने फिर बाद में? शुक्रगुजार हूं। चलिए, अच्छा, मेरा बहुत बाद में हुआ था तो ये ऑप्शन खुला हुआ था सर के पास उस नाम से डॉट्स कनेक्ट करने का, लेकिन ठीक है, मैं ऐसे मजाक कर रहा था। सलोनी, ये जो आप APIs बनाते हो, जो आप सॉल्ट्स बनाते हो, इसके रॉ मटेरियल की सोर्सिंग कैसे होती है? कितना बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है ये सुप्रिया लाइफ साइंसेज? कितना बाहर से सोर्सिंग करनी पड़ती है और उसमें कितना इंपोर्ट करना पड़ता है? सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड का एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि हम हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो आज रेवेन्यू को मोर देन 70% कंट्रीब्यूट करते हैं, हम फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। हम कहीं भी बाहर से एडवांस इंटरमीडिएट्स या इंटरमीडिएट्स नहीं खरीदते। हम बेसिक केमिकल्स खरीदते हैं जो सब जगह अवेलेबल रहते हैं और हम ये पूरा प्रोसेस इन हाउस बनाते हैं बिकॉज वी आर अ वेरी क्वालिटी कॉन्शियस कंपनी एंड वी डोंट वांट आवर सप्लाई चेन टू बी डिसरप्टेड। अभी हमारा जो टोटल प्रोक्योरमेंट है उसमें से 50% हमारा इंपोर्ट्स है एंड अगर हम स्पेसिफिकली बात करें चाइना की तो सिर्फ 26% डिपेंडेंस है हमारा चाइना इंपोर्ट्स पे। वो भी हमने लास्ट 2 साल में जितने भी हमारे इंपोर्ट्स हैं हमने इंडिजिनस सोर्सेज डेवलप किए हैं एंड हम स्लोली उनके टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड बिजनेस मॉडल रहेगा सुप्रिया का। जो रीसेंट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की खबर आई थी सलोनी, कितना आप लोग उससे इंसुलेटेड रह पाए, कितना बच पाए? वेल सर, अगर आप हमारे मार्जिन्स देखें लास्ट 3 साल के बिल्कुल भी नॉट डिस्टर्ब्ड है सप्लाई चेन डिसरप्शन से। जैसे मैंने आपको बताया, हम वो कंपनी है जो बाहर से एडवांस इंटरमीडिएट्स या इंटरमीडिएट्स नहीं खरीदते हैं। हम सारी चीज़ें इन हाउस बनाते हैं, तो एज सच हमारा डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड पार्टीज बहुत ही कम है। तो ये कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम बिल्कुल ही अनअफेक्टेड रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी ने जो ग्रोथ देखा है लास्ट 3 इयर्स में काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ है। आपने इंटरेस्टिंग बात छेड़ी मार्जिन्स को लेकर। मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की हाईलाइट देख रहा था, उसमें हाईलाइट यही है आप लोगों की मार्जिन्स परफॉर्मेंस। FY21 में 43-44% की मार्जिन्स, इस साल की पहली छमाही फर्स्ट हाफ के मार्जिन्स ऑलमोस्ट 42% के आसपास क्लॉक कर रहे हो आप लोग, जबकि मेरे ख्याल से आप लोग कोई स्पेशलिटी केमिकल्स नहीं बनाते। डिस्पाइट दैट इस तरह की मार्जिन प्रोफाइल है, ये किस हद तक सस्टेनेबल है इन लेवल्स पे मार्जिन्स? सर, हमारा ये जो मार्जिन ग्रोथ रहा है वो गए ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स से कॉन्स्टेंटली रहा है। द मेन रीजन इसका है कि हमारा फोकस ऑन रेगुलेटेड मार्केट पेनिट्रेशन, हमने हमारे प्रोडक्ट्स को अक्रॉस यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका रजिस्टर किया है। आज भी हमारे 14 USDMFs एक्टिव है, 8 CEPs एक्टिव है। अगर आप हमारा रेगुलेटेड मार्केट शेयर देखेंगे तो 30% से 49% तक ग्रो हुआ है और ये मेन रीजंस है ये मार्जिन्स बढ़ने का, ना कोई शॉर्टेज या कोई वैसा इफेक्ट नहीं है, बट मेन फोकस ऑफ द कंपनीज रेगुलेटेड मार्केट्स, इसके लिए मार्जिन्स बढ़े हैं। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि बिकॉज फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग है, सिग्निफिकेंट स्केल ऑफ ऑपरेशंस है एंड बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मॉडल है, जो भी मार्जिन्स आप देख रहे हैं वो सस्टेनेबल रहेंगे आगे जाते हुए भी। सतीश सर, 700 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर रहे हैं, 200 करोड़ रुपए का फ्रेश इशुएंस, बाकी सारा OFS है 500 करोड़ रुपए का, और उसमें प्रमोटर्स OFS इंटायरली लेकर आ रहे हैं। जब सब अच्छा है तो प्रमोटर्स क्यों इतना एग्रेसिवली बेच रहे हैं? देखिए, 700 करोड़ में 200 करोड़ जो है वो हमारा 92 करोड़ जो है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन में और मॉडर्नाइजेशन में जाएगा। 60 करोड़ जो है वो रीपेमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अगर देखेंगे तो पैकिंग क्रेडिट जो एक्सपोर्ट के लिए लगती है और एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग, यही हमारी वर्किंग कैपिटल वो हम दे रहे हैं। और जो 500 करोड़ OFS में कर रहा हूं उसमें से कुछ अमाउंट एक मैं मेरे फैमिली को सिक्योर करूंगा और बैलेंस अमाउंट जो है
वो मेरे आप कुछ देख रहे फिलैंथ्रोपिक हैं आइडियाज, आपका क्योंकि मैं अपना इंडस्ट्री चैनल से बाजार की वैसे आपको बाजीगर कहा कि मैं 35 साल से जुड़ा सब्सक्राइब हूँ। करें और 24 साल वीडियो को तो लाइक पूरी देश करें। के मैं एक्सपोर्ट धन्यवाद। देख रहा था, तो मेरे मन में कुछ आइडियाज और मन में काम करने की जो इच्छा है, जैसे पुअर लोगों को एजुकेशन देना, मेडिकल बेनिफिट्स देना, और साथ में मेरे एरिया में जो एक बर्न सेंटर की बहुत जरूरत है, जो पूरी महाराष्ट्र में सिर्फ 2 ही जगह है, एक मसीना हॉस्पिटल भाईकला और दूसरा है वो एरोली में है। तो मैं चाहता हूं कि मैं मेरी एरिया में एक बर्न सेंटर करूं, जिससे मेरे एरिया से महाड़, रोहा, ये सभी लोगों को इसका फायदा हो सकता है और पेशेंट काफी बच सकते हैं। कभी कोई ओनर है ना, वो फायर नहीं चाहता है, लेकिन फायर ये बेसिकली कभी भी जो होते हैं वो कोई तो ये 500 करोड़ रुपए मोबिलाइज हो रहे हैं फैमिली की सिक्योरिटी और प्लस फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए। अच्छा, जब डीआरएचपी आया था तब ये ओएफएस का कंपोनेंट 1000 करोड़ रुपए का था, आरएचपी आते आते ये 500 करोड़ रुपए का हो गया। पहले क्या ज्यादा स्टेक प्रमोटर्स बेचने के मन बना रहे थे सतीश जी? सर ऐसा नहीं है। ये जब भी कम करने की मेरी इच्छा थी, तब मैंने खुद सामने से मेरे बैंकर्स को और मैंने मेरे मैनेजमेंट के लोगों से बात की थी कि 25% मुझे जो डाइल्यूशन करना था, वो डाइल्यूशन मुझे 3 साल में करना था, और उनके पास मैंने बातचीत करके ही कहा था कि मुझे इनिशियली जो 1000 करोड़ जो बताया गया था, वो 1000 करोड़ से एक्सपेंसेस मेरे 500 करोड़ की तरफ जब गए, तब मैंने कहा कि मुझे इससे ज्यादा डाइल्यूट करने की इच्छा नहीं है और इसके ऊपर मुझे एक पैसे भी लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा सलोनी, जो केपेक्स की बात सर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 92 करोड़ रुपीस आप लोग शायद उस केपेक्स कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए एलोकेट कर रहे हो। इस समय कैपेसिटीज कितनी, क्या यूटिलाइजेशन लेवल्स पे आप लोग बैठे हो, और ये इंक्रीमेंटल कैपेसिटीज कब तक कमीशन होंगी, कब तक ऑन स्ट्रीम होंगी, और किस तरह का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पोटेंशियल नजर आता है उसके बाद? लाइक करें। धन्यवाद। वेल जो अभी की हमारी करंट कैपेसिटी है, ऑलमोस्ट FY20 तक हमारा 332 KL था, जो 71% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे था। मल्टी प्रोडक्ट फैसिलिटी होने की वजह से इसका मैक्सिमम 80% हो सकता है, बिकॉज वी हैव टू कंसिडर चेंज ओवर टाइम। इसी वजह से हमने एक नया प्रोडक्शन ब्लॉक इंट्रोड्यूस किया है, जो अभी जून ऑफ FY21 में प्रोडक्शन में गया है। इसने ऑलमोस्ट 215 KL ऐड किया है। तो आज हम बात कर रहे हैं तब हमारी टोटल कैपेसिटी 549 KL है। जो कैपेक्स हम रेज कर रहे हैं 92 करोड़ का, उसमें सिमिलर कैपेसिटी का और एक प्रोडक्शन ब्लॉक हम डालना चाहेंगे। ये प्रोडक्शन ब्लॉक मेनली यूटिलाइज होगा, जो मैंने बताया आपको कि पोर्टफोलियो में और 30 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम अभी रजिस्टर कर रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट्स का जो स्केल अप होगा, जो CDMO अपॉर्चुनिटीज़ हमारे तरफ आ रहे हैं और जो न्यू प्रोडक्ट्स R&D ऐड करते जाएगी, मेनली ये कैपेसिटी उसके लिए यूटिलाइज होगी। और ग्रोथ जो आप बोल रहे हैं, जो हमने हिस्टोरिकल देखा है, वही ट्रेंड आगे भी बरकरार रहेगा। बिल्कुल ठीक। ऑन दैट नोट, सतीश जी, सलोनी जी, आप दोनों का धन्यवाद। बेस्ट विशेस इस ऑफरिंग के लिए। खैर ऑलरेडी 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अब जब सक्सेसफुल IPO हो जाता है, उसके बाद लिस्टिंग होगी, उसके बाद फिर से कनेक्ट करेंगे आप लोगों से, फिर स्पेसिफिकली आगे के फाइनेंशियल्स पे डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा, 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और अभी मैं अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी से बातचीत करने का समय नहीं है, लेकिन सर की कॉल आपकी स्क्रीन पर आ गई। अरिहंत कैपिटल कह रहा है सुप्रिया लाइफ साइंसेज के IPO में आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनकी तरफ से सब्सक्रिप्शन की सलाह। चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार शैल सर और वीरू होंगे शो में, उनसे जाने